हो रही है। तो सबसे पहले तो जिस मीटिंग हॉल जहाँ पे ये बना, जहाँ पे जिस मीटिंग हो रही है, ये जो मीटिंग हॉल है आपका ये बना हुआ, ये आप मुझे बता सकते हैं कि किसने बनवाया है, किसकी सरकार में बना है? बहन जी की सरकार में। बहुत अच्छी बात है, ये आप याद रखिए कि ये बहन जी की सरकार में बना है। आपको मालूम है कि हर गांव में माननीय बहन जी के द्वारा इस प्रकार का हॉल जो बनवाया था, इसके पीछे क्या कारण था? क्या कारण था पता है? क्या कारण था? हम आपको बताते हैं। जब माननीय बहन जी उप मुख्यमंत्री नहीं भी थी, माननीय बहन जी संघर्ष कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, बहन जी साहब कांशीराम सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़े। अब पढ़ने के बाद इतना बुद्धि में विकास हुआ, इतना ज्यादा जागरूकता हुई कि पता चला कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी करना नहीं होता है, शिक्षा का उद्देश्य समाज को जागरूक करना होता है। तो साहब कांशीराम अपनी नौकरी छोड़ के गांव गांव घूम करके, पैदल पैदल, साइकिल साइकिल घूम करके समाज को जागरूक किए और नारा दिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उसी दौरान जब माननीय बहन जी का साथ उनको मिलता है, तो माननीय बहन जी को मीटिंग जब साथ में होती थी साहब कांशीराम की, तो पहले जहां मीटिंग में 1000, 2000, 5000 लोग आते थे, माननीय बहन जी ने जब साथ में साहब कांशीराम के काम करना शुरू किया तो वही भीड़ तब्दील हो गई 10,000, 20,000, 50,000, लाखों लाखों की संख्या में। तो उसी दौरान जब माननीय बहन जी की सहारनपुर में बड़ी मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में कुछ लोगों ने कहा, माननीय बहन जी के कान में पड़ी ये बात, कि लोग कह रहे थे कि अगर उसकी मीटिंग में गए, अगर तुम माननीय बहन जी यानी मायावती जी की मीटिंग में गए तो तुम्हारे गांव का सड़क बंद कर देंगे, यानी जो मेड़ भी मिल रही है तुमको जाने के लिए बड़ी बिरादरी के लोगों का, तो तुम्हारा मेड़ तक बंद कर देंगे। ये बात माननीय बहन जी के कानों में पहुंची। और फिर जब साहब कांशीराम ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिस्सेदारी को लेने के लिए साहब ने जब अगला नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यानी जब संख्या हमारी ज्यादा तो वोट भी हमारा ज्यादा होगा, तो वोट हमारा, राज किसी और का नहीं चलेगा। तो इस एक नारे ने पूरी राजनीति को बदल दिया। और जब साहब कांशीराम 1984 में बाबा साहब की जयंती वाले दिन 14 अप्रैल 1984 को, यानी आज से ठीक 41 साल पहले बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं और माननीय बहन जी के नेतृत्व में उस काम को आगे जब बढ़ाते हैं, कारवा को आगे बढ़ाते हैं, और 1995 को, यही जून का महीना चल रहा बहन जी, यही 1995 को जून के महीना में 3 जून को जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनती है, तो सबसे पहला काम यही करती है कि जो कान में बात गई थी ना, मेड़ बंद कर देंगे, सड़क बंद कर देंगे। बहन जी ने कहा, अच्छा सड़क बंद करोगे? जो लोग हमारी मीटिंग में आएंगे तुम उनका सड़क बंद करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे है सड़क बंद करने की? बहन जी ने सबसे पहली योजना जो लागू की पहली बार की सरकार में 1995 को, वो थी अम्बेडकर ग्राम योजना। और अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत हम लोगों के दरवाजे दरवाजे बहन जी हमन के दुआरे दुआरे आरसीसी रोड पहुंचाए दें। तो ई मनसा रहा बहन जी के कि जे मेड़ बंद करे के दावा करत है, ते के जवाब देवे खातिर बहन जी दुआरे दुआरे तकले आरसीसी का रोड पहुंच गए। अब देखा, अगर बहन जी के आदेश हो गए तो जे देवे वाला हो तेहू के देवे के पड़ी, और जे ना देवे वाला है तेहू के देवे के पड़ी। भाई सड़क बनावे खातिर जमीन तो ऑक्यूपाई हो ही ना, जमीन का अधिग्रहण होगा ना सरकार के द्वारा। तो जिसने दिया उसने भी, जिसने नहीं दिया उसको भी सरकारी आदेश पे देना पड़ा। दरवाजे दरवाजे पक्की आरसीसी रोड पहुंची। और उसी दौरान माननीय बहन जी के कान में ये भी बात पहुंची कि हम लोगों की चमरौटी में वैसे भी दक्षिणावा जहां हवा बहती थी, जहां घूर बहाया जाता था, वहां हम लोगों की बस्ती होती थी। तो बारिश वारिश हो जाए, बारात और रात रुकने के भर का हम लोगों के पास व्यवस्था नहीं होता था। तब बहन जी को ये दिमाग में आया कि अगर हम हर गांव में इस तरीके का एक भवन निर्माण कर दें तो कम से कम गांव और आसपास के लोगों की अगर बारात आए तो अगर बारिश वारिश, गर्मी वर्मी, उनको रुकने उकने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भवन देख करके मुझे माननीय बहन जी का वो निर्देश याद आया कि हर गांव में इस तरीके का एक सामुदायिक भवन बनना चाहिए, पंचायत भवन बनना चाहिए, जिससे कि बारातियों के रुकने के लिए या कोई भी अगर अपने गांव में कोई फंक्शन वंक्शन हो जाए, कोई समारोह हो, तो उसमें कम से कम आप लोग यहाँ बैठ करके उसका आयोजन कर सकते हैं। तो एक बड़ा हॉल, इसके साथ शौचालय बना दिया, नहाने वाला कमरा बना दिया, और एक छोटा सा कमरा जिसमें खाने होने और छोटा छोटा रूम, मतलब 2 रूम का व्यवस्था ये पीछे बगल में कर दिया। इतनी बड़ी सोच बहन जी कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के बारात आए, उसको कोई परेशानी ना हो, उसको कोई आयोजन करने में दिक्कत ना हो, उसके लिए माननीय बहन जी ने गांव गांव
सामुदायिक भवन बनवा दिया। इतना कोई सोच सकता है? कोई सोच सकता है? और वही बहन जी जो 3 जून 1995 को यानी ठीक 11 साल बाद मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो राह आसान नहीं थी। प्यारे नौजवान बच्चों, जो अभी आपको बूथ सचिव और ये बनाया गया है, जो 17-18 साल के हमारे नौजवान बच्चे हैं, आपको ये सारा क्रम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि 3 जून 1995 को तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उसके ठीक 24 घंटा पहले बहन जी यानी 2 जून 1995 को क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। बहन जी मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बन पाई थी। क्या हुआ था, 1995 को बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायक चुन के आए थे, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी को यानी समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने समर्थन देके सरकार बनवाई थी। तो हमारी 18 महिलाओं के साथ अलीगढ़ में उनके साथ में गलत काम हुआ बहन जी। 18 औरतों को जला करके मार दिया गया। साहब कांशीराम ने कहा हमारे समर्थन से सरकार बनी है, यानी हमारी सरकार है ना भाई, जेके हम समर्थन कैले हैं एकर मतलब हमार न सरकार बा। आज हमरे सरकार में हमरे ही औरतों के ऊपर जौने के अत्याचार हुई, तो हमन अगर अपन औरतें के रक्षा न कर पाए तो केकर रक्षा कर पाए। तो साहब कांशीराम माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कहते हैं कि अलीगढ़ में जो हमारी औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ, उन अपराधियों को तुम जेल में डालो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम समर्थन वापस खींच लेंगे, सरकार गिरा देंगे। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं हम समर्थन आप वापस ले लीजिए, लेकिन हम अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ई बतिया कान में घोल के डाल ला, जे संविधान बचाओ के झूठा नारा लई लई के घूमत है ना, ये पहले का कहने आपके गांव की अपने आपकी औरतों का इज्जत उतारे, उसके बाद उनको मारे, और उसके बाद अपराधियों को जेल में भी नहीं डाले। यानी इनकी मंशा शुरू से ही गुंडागर्दी और अपराधी रही है, और यही वजह है कि जब इन्होंने मना कर दिया तो साहब ने समर्थन वापस खींच लिया। और बहन जी को लीडर मानते हुए सबने कहा कि हमन समर्थन दे के दूसर का काहे सरकार बनावल जाता है, चला हमन अपन सरकार बनावल जाए, अपना जौने की समर्थन लिया जाए दूसर पार्टी से। और वही खातिर बहन जी 2 जून का दिन था 1995 को बहन जी लखनऊ में मीटिंग कर रही थी 67 विधायकों के साथ। तभी समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग आते और हमारी बहन जी को जान से मारने के लिए उनके ऊपर हमला कर देते। अचानक से हमला हो जाता, हमारी बहन जी को समझ में नहीं आता कि क्या करें, और 67 विधायक लोग होते हैं, और भाई हमला होता है तो सबके ऊपर हुआ, हमारी बहन जी का कपड़ा उपड़ा सब तहस नहस कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी में होते हैं जो भला चाहने वाले समाज के रहते हैं, वो हमारी बहन जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और उसी घेरे में छुपा छुपा के ले जा करके उस गेस्ट हाउस का सबसे अंदर वाली कोठरी में ले जा करके उनको बंद कर देते हैं और सुरक्षित कर देते हैं। 4 घंटा तांडव चलता है समाजवादी पार्टी के गुंडे हमारी बहन जी को मारने के लिए। 4 घंटा, रात के 10 बजे से 2 बजे तक लगातार प्रयास होता है कि बहन जी को मार दिया जाए। टेलीफोन का तार तक काट दिया जाता है, उस समय मोबाइल जमाना इतना नहीं था बहन जी, टेलीफोन का तार तक काट दिया जाता है कि कहीं बहन जी पुलिस ना बुला लें। रात 2 बजे के बाद जैसे तैसे राष्ट्रपति भवन सूचना होती है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कांड हो रहा है कि वहां पे एक राष्ट्रीय जो नहीं कि पार्टी बन रही है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कांशीराम हैं, और बहन मायावती जी जो आगे सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो आनन फानन में रात में पुलिस आती है, बहन जी को बचाया जाता है बहन जी। अब सोचा सांझी के जेकरे ऊपर हमला हो जाए, रात भर जे कमरा में अपन जान बचाए के बैठा हुए, तेके अगले दिन मौका मिलल उनके, और वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेती हैं 3 जून 1995 को, अगले दिन सुबह 11 बजे। तो बहन जी रात के 2 बजे से लेके रात के 2 बजे तक पुलिस नहीं आई थी। अब सोचिए बहन जी 24 घंटा नहीं बीता है, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेती है। ऐसे ही थोड़ी उनको आयरन लेडी कहा जाता है, जेके ऊपर राती के हमला हो जाए तो वैसे हदस जाला। लेकिन हमार बहन जी मजबूत इरादे वाली थी, अगले दिन दावा ठोकती हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी और मेरे साथ इतने लोगों का समर्थन है। बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं, और उसके बाद यही अंबेडकर ग्राम योजना, ये सामुदायिक भवन, और साथ ही साथ 5000 उर्दू शिक्षकों का भर्ती, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों का भर्ती। बहन जी ताबड़तोड़ काम शुरू करती हैं। बिंदु बेटा ये तुमको भी जानने के लिए बहुत जरूरी है। आज तुम बीटीसी की हो, सीटेट क्वालिफाई हो, हाँ, और आगे पढ़ाई कर रही, कंपटीशन की तैयारी कर रही हो, लेकिन तुमको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन बहन जी की पहली ही बार की सरकार में 1,08,000 सफाई कर्मचारी, यानी हमारे भैया जैसे लोग उस समय सफाई कर्मचारी हो गए। बहन जी ने कहा 8 लाख गांव है तो हर गांव में एक नौकरी पहुंचे, तो हर गांव में एक नौकरी के हिसाब से 1,08,000 सफाई कर्मचारी निकाली, 5,000 उर्दू भर्ती निकाली, और इसके साथ साथ 1.5 लाख पुलिस का भर्ती।
इतना भर्ती ताबड़तोड़ 3 महीना के अंदर सरकार बनते ही। तो जिसके समर्थन से सरकार बन रही थी उनके पेट में दर्द होने लगा कि अगर इतना नौकरी बटी तो हमन के हरवाई के करी, हमन के खेत के गोड़ी, हमन के घास के काटी, तो हमन के काम धंधा के करे वाला रही। भाई सब जने नौकरी करिए, सब जने पढ़िए, तो हमन के काम के करी। तो तुरंत उस समर्थन वापस लिए। 4 महीना 13 दिन की पहली बार की सरकार बनी। ये जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, आप भी इस घटनाक्रम को याद रखिए, और जितने बूथ के पदाधिकारी बनाए गए हो आपको भी इसको डे वाइज आपको याद रखना है। ये बात कभी भी नेक्स्ट टाइम आपके गांव में आएंगे तो आप ये कहीं नोट करके रखिए। बहुजन समाज पार्टी की जब जब मीटिंग हो, जो भी यहाँ पे पदाधिकारी हो, एक चाहे रजिस्टर बना लो, चाहे डायरी बना लो, चाहे एक छोटा नोटबुक बना लो, उसमें ये सारा घटनाक्रम याद रखो, ताकि से तुमसे कभी कोई चीज पूछे तो तुमको पता तो चले कि तुम्हारी बहन जी ने तुम्हारे लिए क्या किया, हमारे समाज के लिए क्या किया है। ताबड़तोड़ भर्तियां करती है सरकार, वापस खींच ली जाती। 4 महीना 13 दिन की सरकार में बहन जी 2 लाख से ज्यादा रोजगार बांटती है, और अंबेडकर ग्राम योजना लागू हो जाती है तो आरसीसी रोड ही नहीं बल्कि सबको पक्का मकान का व्यवस्था हो जाती है। तो सरकार गिर जाती है, दोबारा सरकार बनती है 1997 को। दूसरी बार की सरकार भी समर्थन से बनती है और वो 6 महीना चलती है, वो भी सरकार गिरा दिया जाता है। तीसरी बार सरकार बनती है 2002 में, ये सरकार चलती है 15 महीना। ये 3 घटनाक्रम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 15 महीने सरकार चलती है, ये भी गिरा दिया जाता है, और उसके बाद चौथी बार सरकार बनती है 2007 में, जो कि 5 साल पूरे चलती है। तो बहन जी की जो दूसरी बार और तीसरी बार की सरकार होती है बहन जी, भले 6 महीना के लिए और 15 महीना के लिए चले, लेकिन बहन जी उसमें भी ताबड़तोड़ काम शुरू कर देती है। कैसे शुरू करती हैं? 2.5 लाख सरकारी टीचर लोगों का भर्ती करती हैं, नया नया जिला बनाती हैं, 32-33 नया जिला बनाती हैं महापुरुष लोगों के नाम पे। ये आजमगढ़ से अलग होके मऊ जिला बना ना बहन जी, आजमगढ़ से ही अलग होके बना। पहले ये आजमगढ़ जिला रहा, तो आजमगढ़ से सटल जिला बनल बा अम्बेडकर नगर और संत कबीर नगर, बाबा साहब के नाम पे बना। संत कबीर नगर कबीर के दास के नाम पे बना, और उसके बाद बगल में बनाए बतिया लेवे था, बहुत दिन के बिछड़ल बाटे। आप लोग शांत रहे भाई। नहीं वो बतिया लेने दीजिए, इसीलिए हम चुप हो गए। बहन जी बगल में संत रविदास नगर भदोही जिला बना। उसके बाद आगे शाहू जी महाराज नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, भीम नगर, पंचशील नगर, गौतम बुद्ध नगर, शहीद उधम सिंह नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, ज्योतिबा फुले नगर, ऐसे तमाम जिले माननीय बहन जी ने बनाए महापुरुष लोगों के नाम पे। और इन जिले में बच्चों के पढ़ने के लिए एक मेडिकल कॉलेज यानी एमबीबीएस का कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज यानी इंजीनियरिंग करने के लिए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, इसके साथ साथ इंटर, प्राइमरी और बीए, एमए के बहुत सारे कॉलेज खुलवाए, और सब महापुरुष लोगों के नाम, जिससे कि लड़का हमन के बड़ा होए ते पूछी ना साहू जी महाराज के रहने जिनके नाम पे ही पॉलिटेक्निक बनल बा, साहू जी महाराज के रहने जिनके नाम पे ही जिला बनल बा, रामाबाई अंबेडकर के रहने जिनके नाम पे ही जिला बनल बा। बहन जी का देखा कितना बढ़ियार मनसा रही, जैसे महापुरुष लोगन के नाम वो स्थापित हो जाए और हमन के लड़का खातिन पढ़े खातिन नया नया विद्यालय कॉलेज बन जाए। लेकिन ये केवल कॉलेज नहीं बनाया था बहन जी ने, इन तमाम कॉलेज में पढ़ने के लिए हमारे आपके बच्चों को 0 फीस पे एडमिशन बहन जी, 0 फीस, यानी एमबीबीएस करा 1 को फीस न लगी, इंजीनियरिंग करा 1 को रुपया फीस न लगी। आज सरकार राशन के बड़ी बड़ी विज्ञापन लगावती है ना, 80 करोड़ जनता के को फ्री में राशन बांटा 5 किलो। बहन जी 5 किलो राशन हमन के घर जितना परिवार बा 2 दिन न चली। अब बहुत जगह इतना मोट अनाज आवत बा कि ओके गोरू भैंसी चला दिए जाते हैं, खाए वाला ना ओके जौने की लागत है कि खाए वाला जैसन उकर ना है कि ठीक से खा पी सके आदमी उसको। तो राशन की बात कभी बहन जी ने नहीं कही कि हम फ्री में राशन देंगे, लेकिन बहन जी ने हमेशा ये बात कहा कि हम आपको फ्री में एजुकेशन देंगे। अगर फ्री में एजुकेशन पाओगे, अपने पाँव पे खड़े रहोगे, तो 1 महीना की तनख्वाह में साल भर का राशन खरीदने की हैसियत हो जाएगी ना बहन जी। सबके हाथ सामने खटोरा तो नहीं थमा दिया कि जाओ जाओ फ्री में राशन लो, लाइन लगा के लो, मार कूट करके लो। तो बहन जी ने स्वाभिमान से जीना सिखाया, बहन जी ने फ्री में हम लोगों को पढ़ना सिखाया कि पढ़ो और पढ़ लिख करके आगे बढ़ो। इसके साथ साथ बहन जी ने जितने लोगों के पास जमीन नहीं थी, 7.5 लाख भूमि हेक्टेयर जो है 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लोगों को बांटा, यानी 1 बीघा से 3 बीघा तक का जमीन माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में लोगों को बांटा जिनके पास जमीन नहीं थी, कि हरवाही करना छोड़ो,
आप जमीन का मालिक बन करके खुद अपना खेत जोतना शुरू करो। तो साहब के समय में नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो सरकारी जमीन, बहन जी, सरकारी जमीन को माननीय बहन जी के शासनकाल में जनता को सौंपा गया, जिससे जनता जमीन की मालिक बन सके। तो बहन जी अब देखिए, मालिक बनाया बहन जी ने, बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था कराया बहन जी ने, और केवल पढ़ने का ही व्यवस्था नहीं कराया, बच्चों आपको कॉपी किताब पेंसिल खरीदने के लिए आप लोगों के पास वजीफा अलग से बहन जी ने दिलवाया। 1.5 लाख रुपया सालाना वजीफा मिलता था, बहन जी की सरकार थी। और फिर बहन जी का नजर आप लोगों के ऊपर गया कि औरतें लोगों ने कहा कि अरे हम लोग तो खाना ही बना पाते हैं बहन जी, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग खातिर कुछ व्यवस्था